नमस्कार दोस्तों। अब जो है सुबह नीचे आ लिए हैं, अगला व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज काम मुझे जो है थोड़ा शहर में है, लेकिन उससे पहले एक बार खेत में पानी बदल आते हैं। दोस्तों 2 दिन से उसी में पानी चल रहा है। तो यहाँ जो है मम्मी जी सफाई कर रही हैं, पापा जी अपना काम कर रहे हैं। नमस्ते जी। और दोस्तों चल रहे हैं हम फटाक से। तो बच्चे स्कूल जा लिए थे, तो दोस्तों जूते कल धो के यहाँ रख दिए थे। लेकिन दोस्तों ये तो बर्फ़ हो रहे हैं, बिल्कुल ठंडी बर्फ़ हो रहे हैं। तो इन्हें जो है चप्पलों को धूप में धर के चलेंगे दोस्तों, क्योंकि इधर जो है ठंड ज़्यादा है। तो ये जो है यहाँ गर्म हो जाएंगे। और आज जो है गाय को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे उसे थोड़ी बहुत धूप लग जाए। तो ये तो यहाँ ठीक ठाक बैठी है आराम से। तो काम हो ही रहा है दोस्तों, जितना भी जैसे भी हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड पे काम चल रहा है। क्योंकि ये पेंटर जो है सुबह ही आके लग जाता है हमारा। तो चलते हैं मोटरसाइकिल लेके फटाक से करके आते हैं। थैला इसका थैला कहाँ गया मम्मी? अरे नहीं बता तो दिया ना, तुम बिना रुक के क्यों मचा रही हो। तो दोस्तों यहाँ से मुझे थैला मिल गया है। तो ये देखें, ये भी गाय यहाँ आराम कर रही है। और दोस्तों जो हमने गिल्ला, वो उसकी गिल्ली पत्ती काट कर रख दी थी, वो देखो कैसे सफ़ेद सफ़ेद होगी। तो दोस्तों जो भी आप सूखा काटते हैं उसे जो है खुला ही डाल लें, तो उससे बेनिफिट होगा। बाकी खाट इधर कर देते हैं यहाँ दोस्तों। बड़ी अच्छी यहाँ धूप आ रही है। चलते हैं फटाफट मोटरसाइकिल लेके। तो इसमें हमारी पानी की बोतल और ये सामान है, दाती वगैरह। दोस्तों घर से आ लिए हैं। ये देखें जो है मोटा भाई ने ये खेत ले लिया था वहाँ तक, जहाँ तक वो बड़ी सरसों खड़ी है। तो ये बिल्कुल ये भी मोटा भाई का ही, यहाँ बड़े भाई की ज़मीन है इनकी। कई सारा ये जो था उनका बेदीराम ताऊजीहर की ज़मीन थी, यहाँ चक था उनका बहुत बड़ा। तो उन्होंने उसमें कॉलोनी काट दी थी। तो इधर ये इनका जो है बस्ती कट गई है इसमें। तो दोस्तों ये है देखो टावर, नीचे गेट लग गया है। और इसकी ऊंचाई देखें आप, वाह अरे बाबा। अब दोस्तों ये चालू ही होने वाला है, ये यहाँ मशीन लग गई है। तो ये इसकी तारबंदी करवाएंगे, उसके बाद ये इधर फिर जोड़ आ गया, जोड़ का रास्ता आया यहाँ से आगे। फिर ये देखें इन्होंने यहाँ एक बहुत ही अच्छा फलों का बगीचा लगा रखा है, जिसमें बहुत सारे मौसमी फल आते हैं, बड़े शानदार। तो सब चलते हैं खेत में। दोस्तों आ लिए हैं छोल में। और जैसे दोस्तों मैं लेट आया तो इन्होंने इतना जो है अंकित भाई वाली ईंख पे जो है पत्ता फेरा है। ये बिल्कुल छोल के प्रति सीरियस नहीं है। सुबह 501 दिए, एक दुकान के 80 रुपये और थे, वो बार बार टोक रहा था, वो भी दे दिए हैं। तो ये देखें अंकित भाई वाला कचड़ा आ गया है। तो दोस्तों ये एक साथ जो है 3-4 जगह का ठेका चला रहे हैं। एक बाबा के दोस्त है, उनके वहाँ भी ठेका चल रहा है इनका। तो इस तरह से इन्होंने काम कर रखा है। सवेरी से एक डांडी निकाटी इन्होंने, तेरी ईंख बांध देंगे तिंगे जा, ये इनके काम चल रहे। अरे मका ईंख तो कहीं ना चपरी जा रही, ईंख तो बन जाओगी, उसकी बुग्गी भर दे करो, इतना सारा बहुत है। ये अब का 20 ट्रॉली छुलवाओगे मेरे प्लास्ट में, मुझे दिख रहे हैं इनके लक्षण। जनवरी आ लिया यार। अरे अब बादाम और दूध ही मार रहे, या बाल्टी भर के दूध देगा इनकी। अब का सारा सीजन दूध। हाँ देख ले तू, अब अंकित भाई जो है गोबर उतार के गोले लेके जाएंगे और अब ये छोलना शुरू करेंगे। दोस्तों अब जो है एक और कारनामा कह लो, कांड कह लो, एक और कारनामा कांड पता चला है, जो मैं आपको दिखाऊं। ये बबलू भाई ने जो था बगैर चिपकाए इस पे एक वाल लगा दिया था आगे। ये भी दोस्तों वाल बड़े महंगे आते हैं। तो किसी ने ये वाल जो है तोड़ दिया है आगे से। तो दोस्तों देखें चूर चूर कर दिया है ये वाल। तो और फिर इसे भी खोला है, इसे भी छेड़ा है। यहाँ से देखें ये एक टुकड़ा इसका यहाँ पड़ा है। तो दोस्तों पैरों के निशान भी हैं, देखो जैसे इस पर कोई चढ़ा हो वहाँ
वहाँ देखें आप, ये मिट्टी लग रही है यहाँ, इस पर भी मिट्टी के निशान है यहाँ। और ये पौधा भी इधर से तोड़ रखा है। तो दोस्तों इसका मतलब कोई यहाँ तक आया है और ये कारनामा उसने करा है। इसका मतलब कोई चीज़ इसमें मारी है वाल में, यहाँ मुंह पे। अरे मिंदर, ये वाल कैसे टूट रहा? ये वाल गाय है यहाँ से कल से। नहीं, गाय तो है, लेकिन गाय ने ऐसा कैसे तोड़ दिया? वहाँ पाँ के निशान छप रहे उस पर, वहाँ चढ़ा इस पे कोई, किसी ने कुछ मारा है इसमें। भैया मैं तो अभी आया और यहाँ से गुबारी गाय तो मैं लिंगा तो कोई आया नहीं। तुम तो वहाँ पर मंड रहे हो, फिर भी इंगा किसी का बुरबुराट सुना हो, कोई देखा हो आता जाता? काम हो, काली सी घूम रही है गाय। नहीं, गाय तो घूम रही, लेकिन गाय तो वहां उन पर तो नहीं चढ़ सकती, वे तो साफ साफ जूतों के पाँव हैं। अब दोस्तों इस तरफ आप पहुंचे हैं और आपको एक बड़ी काम की बात दिखाता हूं कि जैसे वहां हमने उसे, इन दोनों ही खेतों में पानी सही टाइम पर आ रहा है। ये फरवरी का है नवीन भाई का, और वो हमारा हनुमान जी वाला खेत है वहाँ। तो इन्हें सही टाइम पे पानी आ गया तो दोस्तों ये सिमल गए। लेकिन ये खेत जो है पाले की चपेट में आए। आपको थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ, इनके भी एक दो खेत पाले की चपेट में आए। यहाँ ट्वेल चल रही है। जय भोले बाबा की। तो दोस्तों यहाँ देखें, ये खेत इनका निमट गया। आजकल में इसमें गेहूँ बोने वाले हैं तिवरसिके में। तो दोस्तों ये देखें आप, ये खेत को थोड़ा लेट पानी आया तो ये पाला, ये जो पीला पीला हो गया है सारा खेत दोस्तों, ये पाला मार गया है। और 38 के मुकाबले 13,235 को, और जो ये नए बीज आ रहे हैं इन्हें जल्दी पाला मार रहा है। तो इसका मतलब इनमें भी कच्चा पन है, ये भी जो है सूटेबल नहीं हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों पानी चलाना, जैसे 12 भी चल रही है, हमारी भी चल रही है, तो इसमें 2 दिन तक पानी चला दोस्तों, तो इससे राहत मिलेगी। तो सर्दी के मौसम में ऐसा नहीं है कि सर्दी पड़ रही है और पानी भी ठंडा है तो फसल को नुकसान होगा। पानी आते ही जो है फसल में गर्माहट आ जाती है। और जैसे इधर से पेड़ झंगाई भी कर दी थी, देख के गन्ना डाउन नहीं हुआ, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो दोस्तों ये जो सामने पत्ते पीले चमक रहे हैं, ये पाले की वजह से हैं कि जो सर्द हवाएं चलती हैं और पाला पड़ता है, ज़मीन सूख जाती है तो पाला मार जाता है फसल को। तो ये ध्यान रखें कि अपनी फसल में पानी ज़रूर दें, उससे आपको लाभ मिलेगा। चलते हैं वापस। और दोस्तों यहाँ एक गाय ने भी आतंक मचाया हुआ है, एक काली गाय है, वो उसका आपको दिखाता हूँ। वो यहीं ठहर रही है जंगल में कई दिन से, कोई उसे छोटे हाथी में यहाँ रोड पे छोड़ गया है। दोस्तों पीछे से आते हुए बिल्कुल सेम जैसे मेरे मम्मी उस दिन देवताओं पर आए थे, तो दोस्तों बिल्कुल सेम पीछे से आते हुए तो पटड़ी ठीक है, लेकिन यहाँ एकदम से पटड़ी गोलाई में कट रही है। बिल्कुल सेम उसी जगह पे पार अपटा मेरा, देखो मैं पानी में पूरा पैर पाले के रात के भरे हुए पानी में चला गया। तो यहाँ आते हुए इस जगह पे पैर रपटता है सबका। तो दोस्तों ये गब्बल जो है नाली की उठा के यहाँ लगानी पड़ेगी, नाली पे थोड़ी पटड़ी नेड़ी होगी है, सुबह की ओस भी है इस पे। तो उसी जगह पर सेम टू सेम उसी जगह पर सबका पैर रपट रहा है, तो ये करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ से लकड़ी उठवाएंगे, पानी भर ही रहा है, सुबह का दूसरे खेत में कर दिया है। तो दोस्तों रात में गाय यहाँ भी पेड़ के नीचे भी रही होगी, लेकिन बैठने के निशान दूसरी जगह हैं उसके, वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें अंदर, ये धोरे का खूड़ तो 38 का है, लेकिन इसमें दूसरी साइड में जो खूड़ है ये अंदर, ये 13,235 खड़ा है दोस्तों। गेहूं का बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। तो दोस्तों अब की बार 13,235 को और भी बड़े पैमाने पे बोने की कोशिश करेंगे, और 0,118 को। तो दोस्तों चलते हुए ये भी बंद कर दिया है यहाँ से, जो उस दिन पानी निकालने के लिए खोल रहा था यहाँ से। अब दोस्तों इसमें ही पानी चल रहा है। और बाकी दोस्तों इसका जो है चक में अब जितने भी एंट्री के रास्ते हैं, उस 12 पे हो, यहाँ हो ये वाला, और ये 1 2 3 4 जगह दोस्तों खंभे लगा के, लकड़ी लगा के, जो सागौन के मोटे लट्ठे हैं उन पे पेडो वगैरह पर तार ऐसी स्टाइल से बांध देंगे कि अगर कोई आउटसाइडर आ रहा है तो वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि दोस्तों कांटों के तार से उलझना कोई नहीं चाहता, क्योंकि इसमें जख्मी होने का खतरा भी रहता है। फिर एक है भी कि भाई खोल दूंगा फिर घुसूंगा इतना, क्योंकि दोस्तों अब तो ये है कि मोटरसाइकिल सीधी आती है अंदर। क्योंकि दोस्तों एक दिन ऐसा मैंने चमत्कार देखा कि मैं 5 मिनट के लिए यहाँ से उस तरफ चला गया और यहाँ पानी चल रहा था। तो दोस्तों इतनी देर में ही, दिन में ही 3 जो थे आदमी, उनके साथ में एक बुजुर्ग आदमी भी थे, वे 3 आदमी बैठ के तसल्ली से चखना ले रहे थे, अपना पी पा के चुपचाप चले गए। लेकिन दोस्तों बात वही है, जब वो चुपचाप आए, पानी देखा, पी के अपना वो चले गए, तो उसमें विवाद की तो कोई बात थी नहीं। तो मैंने यही देखा कि जैसा खुला हुआ रास्ता है, तो खुले हुए रास्ते में सभी को ये है
कि ये सरकारी चक्रोड़ है, जबकि ये प्राइवेट ज़मीन है और इसमें हमें दिक्कत है, क्योंकि हम अगर पीते तो हम पसंद करते सबको। तो दोस्तों बात वही आ जाती है कि एक को देख के दूसरा रंग बदलता है कि यार हमें मना करें यार, ये देख यहाँ बैठ के दिन में ही रास्ते में पी रहे। तो दोस्तों देखने वालों ने यही कहा कि भाई ये सारे रिश्तेदार होंगे तो हमने इन्होंने नहीं मना करी। अब दोस्तों बात वही आई कि जब वो बैठ के अपना कर रहे थे काम और जाने लग रहे थे, मैंने जब देखा उन्हें, तो दोस्तों फिर मैं क्या ही कहता। तो मैंने वो फिर हटावा उठा के इकट्ठा करके बाद में स्वाह कर दिया। तो दोस्तों यही अब यहाँ भी करना पड़ेगा। ये देखें जगह जगह थोड़ा थोड़ा पड़ा इकट्ठा कर रखा है ट्यूबवेल के पास में। एक दिन दोस्तों पूरा दिन लगेगा। अब मैं मिंदर को लेकर उधर चलता हूँ चक रोड पर, जो वो गन्ने टूटे पड़े हैं वो दाती से कटवा के लाते हैं। ना 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 ना, जो भी कटेगा मिंदर छेड़ा ना। दोस्तों आ लिए हम वहां से, यहाँ भाई कटेगा यो भी जो, हाँ हाँ जूने से ऊपर ऊपर कटेगा यो भी। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, जहां जा रहा जड़ फट जाएंगी बेर बेर वो करने से। पहले उसे काट, एक का गांडा जूने से ऊपर काट ले और मोटरसाइकिल पर धरो ले चलेंगे। ऐसा है इनका तो खेत नहीं मटेगा, आगे ट्रैक्टर आओगा, बस सारों को जूने से ऊपर काट ले। ये जहां गिर के सेट हो गया नहीं भाई, जड़ खराब हो जाएंगी सारी। हाँ नुई काट ले सर, वहीं छोड़ लेंगे ले जाके, धर ले तू आराम से। और इसे भी काट ले। ये दोनों एक जगह बांध दिया और वे कूने के और बांध का होंगे। अरे क्यों टिड्डा हो रहा है, इसे बांध देंगे। मैंने कहा भाई हमें तो बहुत लेट पता चला मिंदर, पत्ती जोतने से इतना फायदा, खेत की रंगत बदल गई भाई। ऐसा हो गया खेत तो जैसे नया नया जीवन मिल गया हो खेत को। अन्य खेत ने तो झटका पिछली साल देखी थी तिबरसी, जोर ना लगाए थे खाद गेर तो भी। और अब का हम इस खेत में खाद गेरने से डर रहे, अब बस इसमें अढ़ावे की स्प्रे मार देंगे छुट्टी। हाँ इन्हें भी काट ले भाई, ऐसा बुग्गी में अड़े बेर पे झुंडा पटे है, कोई दिक्कत ना है, ये तो सही है, हमारे काम आ जाएगा। इन्हें बांध देंगे सामने वालों को। हाँ मुझे लगा लास्ट में तो इसकी मेल ना लगा ली पड़े सारे खेत की, क्योंकि बात यो है मई आ जाएगी इतने, और मई तक तो यो मैंने कह रहा है हाँ पोगों में गांडे काटने भारी हो जाएंगे। पर मिंदर कोई बात नहीं, दोनों भाई मंडेंगे, एक एक पोगा छोड़ देंगे। हाँ यो खेत जो है तिवरसी चुबरसी करके भाई परमात्मा ठीक ठाक रखे, सब राज्य खुशी बने रहे, बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों शीत लहर चल रही है बिल्कुल, इससे बचे रहें, थोड़ा धूप का भी आनंद लें। बाकी मैं और मिंदर भाई जो है अब चल रहे हैं मिड्डा काट के फटाफट, शाम को ट्रॉली भरनी है। मिंदर भाई जो है पहले जाके अंकित की बुग्गी भरेगा। चल तो ठीक है भाई भरवा दे, कोई बात नहीं, इतने बाबा छोड़ रहा है, पर सोनी भी आओगी। फिर दोस्तों हम भी जो है थोड़ा काम करके आते हैं फटाफट। तो दोस्तों इतना ध्यान अपने काम का जरूर रखें, चक में भी अपने घूमते रहें, जो भी अपना बिजनेस है, दुकान है, नौकरी है, उसे 100% लेने की कोशिश करें उससे। धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों अब जो है मैं और मिंदर भाई ये सामने बोझ काट लाए हैं वहाँ से, 4 जूड़ों को ऊपर से काट लाए, क्योंकि दोस्तों किसी भी तरह का विवाद हमारी तरफ से होना नहीं चाहिए कि चक्रोड़ में अड़ रहा है कुछ हो रहा है। अब जो है मिंदर भाई जो है चल दिया है बुग्गी भरवाने अंकित भाई की, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी यहाँ लाथम्मी है और अकड़ी पकड़ी धकड़ी जो है गाय आ रही हैं, ये देखें धर्मपाल भाई की कई गायें कामयाब हो गई हैं, 42 हैं। और दोस्तों बछड़ा देखो यो, जैसे मैंने इस बछड़े को जो है कई भाइयों को पहले सर्दियों में भी दिखाया जब ये घूमता फिरता था झुंड में। तो ये देखो बिल्कुल नागौरी बैल वाला शरीर है इस बैल का, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं गांव में ही। ये देखो कितना शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। राम राम जी। तो दोस्तों अभी ये बुग्गी भरेंगे, देखें सामने। तो दोस्तों अब जो है बुग्गी भरवा के मिंदर फिर से ट्रॉली छोड़ने मंडेगा। उसने सुबह के वहाँ गन्ने काटे थे, अब दोस्तों चल रहे हैं। अभी ये पूरी बुग्गी भीतर से बढ़ के काटेगा। दोस्तों उस दिन रात को यहाँ रोटावेटर कर दिया था हमने खेत में जाते हुए, तो वहाँ से जो है सीधी वहाँ चढ़ाएगा। आगे थे वो पाइप पे आंट बन रही, उस दिन मैंने रात को ट्रैक्टर चढ़ाया था, आंट थी वो काट दी। हाँ तो बता ठीक रहा, वो आंट ही तो बन रही, वहीं तो बुग्गी जाके गद्दा ले हुआ है। तो दोस्तों अब चलते हैं फटाफट, जो अपना काम पेंडिंग रह रहा है उसे करके आते हैं शहर बाजार में। दोस्तों अब अचानक ही मुझे जो है गाय को दौड़ लगवानी पड़ी, जो कि अभी तो जो है बब्बू भाई 3-4 गाय गौशाला में गाँव में से पकड़वा के छुड़वा के आए थे बुग्गी के पीछे। हमने सोचा था गेहूँ हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये देखो इतना भारी नुकसान यहाँ इंखों में हो रहा है अंदर। ये देखो ये खा गई थी सारे, ये सब चट कर दिए थे। दोस्तों देखो कैसे खा खा के कुचल के फेंक रखे हैं। और हमारे ही ठेकेदारों ने यहाँ अंदर गाय घुसा रखी थी
कि यो यहीं जो है गाभण हो जाएगी सर्दियों में, फिर हम पकड़ के घर ले जाएंगे। क्यों? इन्हें दोस्तों इसलिए चस्का है क्योंकि एक मन ने इन्हें गाभण पकड़वा दी थी, तो ये जो है करीब साल भर से उसका दूध पी रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ गलत है, ध्यान रखना पड़ता है। वो तो मैं आ ही गया घूम फिर के आवाज़ सुन के। अब दोस्तों वो दंगड़ाई है तो वो दूसरे गाँव के बॉर्डर पर पहुँचा दी है, तो पता लगा था वो हमारे गाँव को नहीं 3-4 गायें फिर छोड़ दी हैं। तो जब दोस्तों जैसे उधर जो है अंकित भाई रास्ता ब्लॉक करके बुग्गी अपनी भर रहे हैं, तो अब देखें इधर से निकल कर आते हैं। तो दोस्तों इधर तारबंदी होनी ज़रूरी है क्योंकि इसीलिए नुकसान चक में होता है। टिंग टोंग। पहले दोस्तों हमारा भी यही सांग था जब तक हमने चक रोड नहीं बनाई थी।